दिल्ली के गुलाबी बाग में शराब की दुकान पर हैरान करने वाली तस्वीरें। सोशल डिस्टेंसिंग को कुचलते हुए लोगों ने लगाई भीड़। दिल्ली में शराब की दुकानों पर लगातार भीड़ जारी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने, ये भी एक किस्म की दवाई है। सर हमने गिफ्ट देना किसी को। जी जरूरी तो नहीं है, वैसे कोरोना के हिसाब से अगर जरूरी भी है तो उसको अपने हिसाब से गैप देके रखना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, शराब की दुकान पर नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, दुकानदार भी नपेंगे। दिल्ली की गोल मार्केट में भी शराब की दुकान के बाहर लंबी कतारें। भीड़ का काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान भी तैनात। गृह मंत्रालय के कोरोना कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना। सीआरपीएफ के 2 जवान संक्रमित। पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना का बढ़ा प्रकोप। 293 जवान संक्रमित। 2 दिन बाद खुला सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर। मुंबई में हॉपकिन इंस्टीट्यूट को क्लिनिक टेस्ट की मंजूरी मिली। बीसीजी ट्रीटमेंट के शुरुआती नतीजों का सकारात्मक असर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, ग्राउंड पर हालात जाने बिना दिल्ली से तय हो रहे हैं जोर। कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने सोनिया गांधी से की बात। सरकार से पूछे 17 मई के बाद क्या होगा। केंद्र से राहत पैकेज की भी मांग। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 49,300 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में कोरोना के 2900 से ज्यादा केस बढ़े। कल से अब तक 126 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्लास्ट। कल से अब तक 842 लोगों में संक्रमण। 34 ने गंवाई जान। कुल बीमार 15,525। गुजरात में नहीं काबू में कोरोना। कल से अब तक 49 की मौत। संक्रमितों की संख्या 6,245। दिल्ली में भी बेकाबू कोरोना की रफ्तार। संक्रमितों का आंकड़ा 5,104। कल से अब तक 206 नए मरीज। हरियाणा में आज से शराब की बिक्री। दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा बैन। गुरुग्राम में शराब की दुकानों पर दिखी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस दे रही पहरा। लॉकडाउन में फरीदाबाद में भी खुले शराब के ठेके। लोगों की लंबी कतारें। मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक के बावजूद शराब की दुकान के बाहर खड़े लोग। पुलिस ने सबको वापस भेजा। पंजाब में 7 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। पहले सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे ठेके, बाद में शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी। जयपुर में प्लाज्मा थेरेपी ने दिखाया असर। 2 मरीज ठीक कोरोना से। यूपी में भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। शराब भी हो सकती है महंगी। आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है फैसला। लखनऊ में एक दिन में कोरोना के 79 मरीज ठीक। प्रशासन का दावा, लखनऊ में कोई नया केस नहीं। बिहार के सासाराम में कोरोना के 16 मरीज ठीक होकर घर लौटे। नारायण मेडिकल अस्पताल में थे भर्ती। केरल से बिहार के सहरसा पहुंचने के लिए मजदूरों ने दिया 1,000 रुपए किराया। स्पेशल ट्रेन से घर लौटे। भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द। पीएम मोदी ने कल की थी समीक्षा बैठक। राजस्थान में सीएम हाउस का ड्राइवर कोरोना संक्रमित। 3 दिन पहले हुई थी तबियत खराब। रूटीन चेकअप में सामने आया संक्रमण। दिल्ली के कल्याणपुरी में एसीपी दफ्तर का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। एसीपी समेत पूरा स्टाफ क्वारंटीन। दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में कोरोना पॉजिटिव हुई महिला। परिवार के बाकी लोग होम क्वारंटीन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में विधायक के परिवार तक 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। घर में किया गया क्वारंटीन। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज से भागे 2 कोरोना संदिग्ध। पुलिस ने पकड़ा, मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाला ट्रक पलटा। 34 मजदूर घायल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला अधिकारियों की शराब की दुकान पर छापेमारी। पिछले दरवाजे से बिना मास्क शराब बेच रहा था दुकानदार। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ने की शराब की दुकानें बंद करने की मांग। बोले, बंद नहीं कर सकते तो सीएम योगी शराब पर लगाएं कोविड टैक्स। राजस्थान के जोधपुर में दूध बेचने वाले ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए निकाला अनोखा तरीका। बाइक पर बांधा 1 मीटर लंबे डंडे के साथ पाइप।
पुलवामा में गिरा मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइको, हिजबुल कमांडर है, 12 लाख का इनाम। एनकाउंटर में मारा गया रियाज नाइको का साथी, कल रात से जारी है एनकाउंटर। एनकाउंटर को देखते हुए कश्मीर में बंद किया गया है इंटरनेट, रियाज नाइको के साथ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से कल 2 घंटे पूछताछ की, मरकज से जुड़े 20 लोगों की मांगी जानकारी, मौलाना साद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मांगी। बॉयज लॉकर रूम मामले में दिल्ली पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा, इंस्टाग्राम में बने ग्रुप में लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी होती थी, लड़कियों की फेक तस्वीरें डालने का भी आरोप। नशे में एक शख्स ने दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर की दीवार में टकराई कार, टक्कर के बाद कार में आग, कार चालक घायल। लॉकडाउन के बीच जारी है शादियों का सिलसिला, दिल्ली के द्वारका में 10 लोगों की मौजूदगी में 1 घंटे में हुई शादी की तमाम रस्में। हरियाणा की भिवानी में नकली पिस्तौल दिखाने वाली महिला गिरफ्तार, दुकानदार से हुई थी कहासुनी। उत्तराखंड के हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में फंसी छात्रा की घर वापसी की गुहार, वीडियो बनाकर प्रशासन से की अपील। कोरोना काल में ड्यूटी से नदारत रहने वाले डॉक्टर्स पर बिहार सरकार की सख्ती, 362 डॉक्टर्स को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नगर निगम ने किया फीवर क्लिनिक का उद्घाटन, कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने की भी होगी सुविधा। अलीगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा एक शख्स, शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ था झगड़ा, पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 5000 का जुर्माना, पहले दिन 10 लोगों पर फाइन। बिहार के दानापुर क्वारंटीन सेंटर से भागे 15 मजदूर बारिश की वजह से खुद ही लौटे वापस, खाना ना मिलने से थे नाराज। सूरत से 1200 मजदूरों को लेकर बेगूसराय पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मजदूरों ने बताया टिकट के 730 रुपए लिए किराया।